सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आज एक स्टोरी जो प्रभु के वचन से देखेंगे। काफ़ी लोगों को कहानियाँ बहुत पसंद है और पसंद होनी भी चाहिए, क्योंकि कहानियाँ बहुत सारी शिक्षाएं हमारे लिए छोड़कर जाती हैं। जब हम प्राइमरी क्लास में या मिडिल क्लास में अपने स्कूल के टाइम पे थे, तो उस समय हम बहुत सारी छोटी छोटी जो स्टोरीज़ थी, जो छोटी छोटी कहानियाँ थी, वो हम अपने हिंदी के सब्जेक्ट या इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ते थे और सुनते थे, और हमें बहुत मज़ा आता था उन सब चीज़ों में। लेकिन जब बाद में हम उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो उस कहानी से, उस स्टोरी से जो हमारे लिए शिक्षा है, जब हम उसको देखते थे तो वो एक अलग ही स्तर बन जाता था। आज भी वैसे ही हम कहानियों के द्वारा बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रभु का वचन दूसरों के साथ बांटते समय काफ़ी सारे छोटे छोटे कहानियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। मैं आज आपके सामने जो कहानी रखने वाला हूँ, वो कहानी प्रभु के वचन से ही है, जो हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। वहाँ पर एक स्टोरी है और उस स्टोरी में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं स्टोरी में, क्या लिखा है वहाँ पे, 7 अध्याय 1 वचन। जब वे लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। 2 वचन। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। तो सबसे पहले हमने जो स्टोरी में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ आए, कफरनहूम में आए। और दूसरी बात, वहाँ पर एक सूबेदार है और उस सूबेदार का एक दास है जिसको वो बहुत प्यार करता है, और उस दास जो है बीमार है, और इतना ज़्यादा बीमार है कि वो मरने पर है। ये पहले 2 वचनों में हम देखते हैं कौन है यहाँ पे। यीशु मसीह है, दूसरा सूबेदार है, और तीसरा सूबेदार का दास जो बीमारी के कारण मरने पर है। तो ये 3 लोगों को हम पहले देखते हैं, यीशु मसीह, सूबेदार और उसका सूबेदार के सेवक। लेकिन जब हम 3 वचन को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ और देखने को मिलता है। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वैसे योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। अभी देखिए, सूबेदार का जो दास बीमार है, मरने पर है, उसके विषय में यहूदी पुरनियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास उसने ये विनती करने के लिए भेजा उनको कि वह आकर उसके दास को चंगा करे। मेरे प्यारो, कितनी बड़ी अच्छी बात है कि एक सूबेदार अपने सेवक के लिए कितनी चिंता कर रहा है। और किन लोगों को भेजा उसने? यहूदी पुरनियों को। और यहूदी पुरनिये भी आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करते हैं कि वह इस योग्य है कि आप उसके सेवक को चंगा करें। वो ऐसी वो योग्यता उसके अंदर है। क्योंकि वो क्या उसने किया है? क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम करता है। 5 वचन जब हम पढ़ते हैं तो आप पढ़िए एक बार उस 5 वचन को, क्या लिखा है? क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये यहूदी पुरनिये आते हैं तो आकर कहते हैं कि वह इस योग्य है
किस योग्य है कि आप उसके सेवक को चंगा करें, क्योंकि वे हमारी जाति से, यहूदियों से प्रेम करता है और उसने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है। लेकिन जब हम आगे 6 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? 6 वचन में क्या लिखा है? यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। सबसे पहले जब हम वचन को पढ़ना शुरू किए तो वहाँ पर हम नंबर 1 देखते हैं यीशु मसीह को, नंबर 2 पर देखते हैं सूबेदार को, नंबर 3 पे देखते हैं सूबेदार के सेवक को, फिर नंबर 4 पे आते हैं यहूदी पुरनिये जो यीशु मसीह के पास आकर उसके लिए विनती करते हैं कि आप सूबेदार के सेवक को चंगा करें, और नंबर 5 पे हम देखते हैं सूबेदार के मित्रों को। और सूबेदार के मित्र आके क्या कहते हैं, जो 6 वचन में हमने पढ़ा कि सूबेदार के मित्र आकर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि सूबेदार ने हमको भेजा है कि प्रभु कृपया आप यहाँ आने का दुख ना उठाएं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। मेरे प्रियो, कि कितनी अनोखी बात है ना कि यहूदी पुरनियों ने, जो हमने 4 वचन में पढ़ा कि वो यीशु के पास आकर कहते हैं कि वैसे योग्य है कि आप उसके सेवक को चंगा करें, लेकिन सूबेदार खुद प्रभु के पास ना आकर अपने मित्रों के द्वारा ये कहला भेजता है कि प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं कि आप हमारे घर में आएँ, मेरी छत के नीचे आएँ। और अपने मित्रों के द्वारा ये कहला उन्होंने भेजा। तो आप सोच सकते हैं कि जब मित्रों के द्वारा ये कहला भेजा होगा तो उनके मित्रों ने क्या सोचा होगा। शायद हम इन सब बातों को और ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन एक कहानी के तौर पर जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ही कम शब्दों में इस बात को देखना है, क्योंकि यदि हम पूरी डिटेल में गए तो ये कहानी की जगह एक बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा। सो क्षमा चाहता हूँ, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आगे हम जब पढ़ते हैं तो 7 वचन में क्या पढ़ते हैं? 7 वचन जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 वचन में, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊँ, वरना वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, सूबेदार ने मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आएँ, और ये 6 वचन में हमने पढ़ा। और 7 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसीलिए मैं खुद भी आपके पास नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता कि मैं आपके पास भी आ सकूं। देखो कितना एक नम्र और एक व्यक्ति को हम देखते हैं, है ना, कितना अपने आप को कितना कैसे स्तर पर उसने अपने आप को रखा है कि वो कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं इस लायक भी नहीं कि आप मेरे घर में आए, मैं इस लायक भी नहीं मैं आपके पास आ सकूं, लेकिन फिर भी वो अपने सेवक के लिए प्रभु से विनती करता है। और उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छा सा अच्छी सी प्रस्तुति वहाँ पर देता है। क्या कहता है 8 वचन में? मैं भी एक क्या हूँ? पराधीन मनुष्य हूँ। 8 वचन आप पढ़िए, वहाँ पर है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह उसे करता है। देखिए ये कितनी अनोखी और अद्भुत बात है कि सूबेदार प्रभु यीशु मसीह को एक अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लेता है। सूबेदार खुद एक अधिकारी है, एक अच्छे पद पर नियुक्त, एक अच्छे पोजीशन पर नियुक्त एक अधिकारी है, और उसको मालूम है कि उसके अधिकार को वह कैसे इस्तेमाल करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस प्रभु के वचन से इस स्टोरी को पढ़े हैं। नंबर 1 जो हमारे सीखने के लिए यहाँ पर मिलता है, प्रभु यीशु मसीह जो कफरनहूम में पहुँचा है,
तब क्या हुआ है, सूबेदार के दास के विषय में एक विनती लेकर यहूदी पुरनिये वहाँ पर आते हैं और कहते हैं प्रभु वो इस योग्य है। दूसरी बात, अपने मित्रों के द्वारा वो कहला भेजता है कि प्रभु मेरा इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आएँ या मेरे घर में आएँ। तीसरी बात वो कहता है प्रभु मैं खुद भी इस लायक नहीं कि मैं आपके पास आऊँ। सो यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। नंबर 1 यीशु मसीह है, यहूदी पुरनिये हैं, सूबेदार है, उसका सेवक के बारे में हम देखते हैं और सूबेदार के मित्रों के बारे में पढ़ते हैं। और सूबेदार के अधिकार के बारे में देखते हैं। देखिए किस रीति से एक अधिकारी अपने काम को करवाता है और किस रीति से लोग उसके अधिकार में कार्य करते हैं, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। सो सबसे पहले जो हमें देखने के लिए मिलता है, देखिए एक सूबेदार को क्या चिंता थी अपने सेवक की। देखिए एक अधिकारी कैसा होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, एक मालिक कैसा होना चाहिए। एक अच्छा मालिक का प्रस्तुति वहाँ पर हम सूबेदार के द्वारा देखते हैं, है ना। एक अच्छी प्रस्तुति है यहाँ पर कि वे अपने सेवक के लिए चिंता करने वाला। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें सीखने के लिए यही मिलता है कि हमें भी भले ही हमसे कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो या हमारे ऑफिस में काम करने वाला कोई छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे व्यवसाय में कोई कैसा क्यों ना हो, या हमारे परिवार में ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर हम अधिकार जताते हैं, भले ही हो हमारा परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, जो हमारे अधिकार के नीचे है, हमें अपने उस अधिकार को उस व्यक्ति की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए सूबेदार किस रीति से रिक्वेस्ट करता है प्रभु यीशु मसीह से अपने भेजे हुए मित्रों के द्वारा और यहूदी पुरनियों के द्वारा कि प्रभु आप कीजिए मेरे दास के लिए। और उसके बाद नंबर 2 पर हम देखते हैं यहूदी लोग। देखिए यहूदियों के पुरनियों के द्वारा हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि जब भी हमारे लिए कोई भलाई अगर करता है तो हमें उन भलाइयों को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ तक हो सके तो उन भलाइयों के विषय में ज़रूर हमें उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिन लोगों के सामने उन भलाइयों के बारे में बताने की हमें ज़रूरत है। देखिए सब जगह पर इन सब बातों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के सामने यहूदी पुरनियों ने उसके बारे में जो भलाइयों के बारे में वर्णन किया कि वह प्रेम करता है और आराधनालय भी उसने बना कर दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी सारे ऐसे मौका आते हैं, काफ़ी ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जब हमें दूसरों के सामने हमारे साथ भलाई की हुई व्यक्ति का वर्णन करना पड़ता है। तो हमें नम्र होकर ज़रूर इस बात को देखना है। उसके बाद हम देखते हैं उसके मित्रों को। देखिए उसके मित्र जो प्रभु के पास आते हैं, जितना संदेश उसने कहा था वैसा ही संदेश जाकर उन्होंने प्रभु को दे दिया और प्रभु के द्वारा जो अनुग्रह उस पर हुआ है वो भी हम देखते हैं। मित्रों के द्वारा क्या संदेश पहला मैं इस योग्य नहीं, मित्रों ने पूरी बात बता दी। दूसरी, मैं खुद भी योग्य नहीं, ये भी बता दिया। मैं एक पराधीन व्यक्ति हूँ और मेरे अधिकार में ये सब कुछ है, ये सब कहने के लिए बोला, वो भी देखिए। तीसरी बात जो उसके सूबेदार के मित्रों के द्वारा हमें सीखने को मिलती है ये है कि जब हमारे द्वारा हमारे मित्रों जो हमें अपने मित्र मानते हैं, जो हमें अपना मानते हैं, जो कोई भी संदेश अगर हमारे हाथ वो किसी के पास भेजते हैं तो हमें उतनी ही बात बतानी है, उसमें हमें कुछ भी मिलावट नहीं करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है कि किसी ने एक बात बोलने के लिए बोला तो 2 बातें बोलकर बातों को बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि सब गड़बड़ हो जाती है। सो कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगली जो बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह मालिक है। सूबेदार इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह मालिक है। आप जैसे हम जो हैं जब पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा है। उसका 28 अध्याय उसका 18 से 19 वचन में क्या लिखा है वो हम पढ़ सकते हैं।
तो क्या लिखा है वहाँ पर? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु के पास है। आज की इस कहानी से जो हमने सीखने के लिए मिलता है, सबसे पहले जो बात हम सबसे पहले हो जो हमें सीखने के लिए मिलता है वो है कि प्रभु के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, हमें दूसरों की भलाई के विषय में ज़रूर उन लोगों से बताना है जिनके सामने बताने की ज़रूरत है। तीसरी बात, हमें एक नम्र व्यक्ति बनना है। चौथी बात, हमें हमेशा अपने आप को परमेश्वर के सामने ये कहकर प्रस्तुत करना कि प्रभु आप योग्य हैं, मैं अयोग्य हूँ, आप अधिकारी हैं और मैं आपके अधिकार में हूँ। तो परमेश्वर के अधिकार में चलिए, परमेश्वर के अधिकार में रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। और आपको ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए और हमारे YouTube चैनल गॉड वर्किंग एनी टाइम को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप और बाइबल की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कमेंट में हमें बताएं। हम ज़रूर और भी कहानियों के द्वारा आपसे ज़रूर प्रभु का वचन से बातें करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।